जीवन में असंत इतना आ गया। ध्यान रखना, हम असत्य में ही जीते हैं। हमारे प्यार के रिश्ते खोखले हो गए, क्योंकि कहते हैं हमारे रिश्तों में प्यार था, अब रिश्तों में स्वार्थ हो गया। रिश्ते सिर्फ पैसों के हो गए हैं, जबकि हमारे जीवन में सत्य हो। सत्य भले ही सूली पर हो, सत्य भले ही सूली पर हो, सिंहासन बन जाएगा। सूली पर हो सिंहासन बन जाएगा, और असत्य भले सिंहासन पर हो मिट्टी में मिल जाएगा। आप लोगों ने आज पूजन में पढ़ा, बस झूठ से तीन नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। एक ही, अब कभी मत सोचना कि अमीर का बेटा अमीर बनेगा, सुखी का बेटा सुखी बनेगा, क्योंकि नारद पर्वत और वसु, पर्वत आप सबको पता है कि गुरु का बेटा था, और नारद एक शिष्य था गुरु का, लेकिन वसु राजा था, वो भी शिष्य, तीनों ही शिष्य थे। लेकिन जिस समय गुरु सिखा रहे थे, आज का अर्थ कभी भी अपने जीवन में कुछ धर्म करना या नहीं करना, असत्य की पुष्टि मत कर देना। आपको हानि हो या लाभ हो, क्या होगा? कई लोग आपसे हमसे भी कहते, माता जी ये विधान आपने लिखा। हम कह दे कि हमने लिखा तो कौन सा तीर मार लेंगे। यदि ये कह दो कि नहीं हमने नहीं लिखा और किसी माता जी ने लिखा, लोग कहते हैं आपने ये चीज़ बनाई, हम कहते हैं हमने नहीं बनाई, बनी बनाई, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आपको पता है, जो लोग गुरुओं ने भी कभी भूल से भी यदि सत्य को सत्य उजागर नहीं किया तो त्रिलोक मंडन हाथी क्यों बने? एक मुनिराज थे, क्योंकि 4 महीना कोई साधना करके गए थे और लोगों ने आकर पूजा की, अरे 4 महीना के उपवास हैं। वो तो चले गए थे, वो चुपचाप रहे, इतना भी पाप लगा और हाथी की पर्याय में जाना पड़ा। आज हमारी आपकी हालत क्या होगी? सुबह से शाम तक असत्य है, क्योंकि जो आप पोस्टर देख रहे हैं, जो आप पैकिंग देख रहे हैं, आपने देखा पैकिंग में माल तो इतना सा होता है, पैकिंग इतनी प्यारी होती है कि आपको वहाँ लेने का मन कर जाए। अमेरिका में तो बहुत सारे ऐसे लोग रखे गए हैं जिन्हें पता हो कि कितनी ऊंचाई पर रखी जाएगी तो अपनी नज़र कितने जल्दी पहुंच जाएगी, कैसी पैकिंग की होगी तो आपकी आकर्षण हो जाएगा। आपने सोचा आज जीवन में इतना असत्य आ गया है कि हमारे जीवन में कभी भी सत्य नहीं आ सकता है। और कैसा क्रोध से, लोभ से, भय से, हास्य से, लोग कहते हैं हमने तो हंसी हंसी में कही थी। ऐसे सत्य मत बोलना, क्योंकि जो आप लोग बोलते हैं अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। कैसे शब्द बोले? तो कहते हैं जग सुहित कर सब अहित कर, श्रुति सुख दी सब संशय हरे, प्रमी रोग हर जिनके बचन चंद्र ते अमृत झरे। क्या कहे? जग सुहित कर सब अहित कर। हमारे वचन कैसे होना चाहिए? सबको हित करने वाले होना चाहिए। बच्चों में हमें पहले प्रामाणिकता रखना चाहिए। एक राज दरबार में एक कवि आया और राजा से कहने लगा आप बड़े खुशनसीब हो, सबको मार के मरोगे, आपके मरने के बाद आपकी प्रजा सुखी रहेगी, आपके यहाँ परिंदे सुखी रहेंगे। राजा को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा ये कहता मैं सबको मार के मरूंगा, तो मैं क्या इतना हत्यारा हूँ? ये कहता तुम्हारे मरने के बाद प्रजा सुखी रहेगी, तो क्या मैं सुखी नहीं रख रहा हूँ? ये कह रहे तुम्हारे राज्य में जानवर खुशी रहेंगे, तो इसका मतलब मैं इंसानों को खुशी नहीं रख पा रहा है, इसे फांसी पे चढ़ा दो। मंत्री आया और कहने लगा कहाँ आपके लिए गलत बात कौन सी कह दी? इसने इतनी अच्छी बात कही कि आप सबको मार के मरोगे। इसका मतलब आप इतने दीर्घायु हो कि सब प्रजा जा सकती है, आप नहीं जा सकते हो।
इसने आपको तो दीर्घायु होने की आशीर्वाद दिया, दीर्घायु होने की भावना कही है, कहाँ गलत कही है? तो बोले अच्छा ऐसी बात। बोले इसने कहा परिंदे सुखी रहेंगे। तो उसने कहा आपके राज्य की प्रशंसा करते हुए इसने कहा राज्य की तो बात क्या है, अरे इनके राज्य में तो परिंदे भी सुखी रहेंगे। समझ गया। और उसके बाद कहा कि इसने कहा कि आपके मरने के बाद प्रजा सुखी रहेगी। कहने लगे अरे इसने तो ये सुभाषिस दिया कि जीते जी तो आपका बाल बाका नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी राज्य सत्ता इतनी अच्छी रहेगी कि आपके जाने के बाद भी आपके आमन चैन बना रहेगा, आपका नाम अमर रहेगा। राजा बोला फिर इसे सोने की संदूक में रत्न भर के दे दो। आप सोचिए, क्योंकि बोली में अमृत बसे, बोली में अमृत बसे, और इसमें ही जहर का बास। एक करे तो लाख दे और एक करे तो लात। कहते जिव्या तू अति बावरी, तू कह गई पाताल, और जूते तो सिर में पड़े, तू तो गई रसाल। यानी तू तो अंदर चली गई कह के, और जूते तो सिर पर पड़ते हैं। एक दिन पहलवान ने कहा तू करती क्या अंदर बैठी बैठी, छटकारे लेती है, हम इतनी मेहनत करते हैं। तो जिव्या ने कहा मैं जो काम करती हूँ वो तू भी नहीं करता है, अरे मेरे कारण तो तुझे रोटी मिल रही है। उसने कहा क्या रोटी मिल रही है, मैं सारा चबा कर तुझे देता हूँ, तू चटकारे लेती है, तेरा कोई काम नहीं, तू ज़्यादा बोलेगी तो अभी 1 मिनट में औकात दिखा दूंगा। दांत ने लिया और जीभ को दबा दिया, कभी कभी भूल से दब जाती, बहुत तकलीफ होती है। उसने लिया और दबा दिया। जिव्या बोली अब दिखाती हूँ मेरा कमाल, तूने अभी देखा नहीं मेरा करामात। और उधर से एक पहलवान आ रहा था, 2-4 गालियां बक दी। जिव्या ने 2-4 गालियां बक दी, और कहते हैं उसने एक मुक्का दिया और 32 जमीन में आ गई। उसने कहा देख लिया मेरा करामात, मैं भले मुलायम हूँ, जब तक मुलायम हूँ तब तक ठीक हूँ, मैं 2 काम खतरनाक करती हूँ, चखने का और बकने का। रात भरे दिन रीते और इन पेटन ने जग जीते, बोली 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 गोली बोली प्रेम दुसाला है, बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाते हैं। कुदरत को नापसंद है, कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। ये बोली क्या करती है, किसी को अपना बना देती है, और बोली क्या है तकरार करा देती है। घर में तकरार कुछ नहीं होती है, तकरार की भी कोई वजह सोचो तो लगेगा कि पागल लोग हैं इतनी बात पे लड़ पड़े। आप इतनी सी कह दो कि माँ जी आप खाना खा लीजिए, बस प्यार बना रहेगा। और इतने माँ जी खाना बन गया, खाना हो तो खा लो, लड़ाई हो गई। बहू से पूछ लो बेटा सो रही है, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है, मैं चाय बना दूं क्या? प्यार बढ़ गया, बता देती हम तो खुद बना लेते, पड़ी है, बोला भी तो कर, लो लड़ाई हो गई। काने से काना कहो तो जो है वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। ध्यान रखना हर परिवारों में यदि हमें सामंजस्य लाना है, आप सबको पता है 2 महायुद्ध हुए हमारे इतिहास में, एक महाभारत का और एक रामायण का। दोनों में जुबान का कार्य करी थी। जुबान पर लगी चोट जल्दी मिट जाती है, जिह्वा पर कभी कट जाए तो ठीक हो जाती है। जुबान पर लगी चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जुबान से लगी चोट कभी ठीक नहीं हो पाती है। कोयल काको देते कौआ काको ले, मीठे वचन सुनाए कर जग अपनों कर ले। ध्यान रखना अपने जीवन में ऐसी आदत डालो कि कभी भी कठोर वचन मत बोलो। हमको पहले बहुत गुस्सा आती थी, और अभी भी जब आती है, वैसे ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन जब आती है तो नज़र भी कमाल कर जाती। बस हम गुस्से से देख ही लें, इतना ही काफ़ी, हम बोलते नहीं। लेकिन शुक्र है कि 2-5 मिनट में ठंडे भी हो जाते, ठंडे हो जाते कि मतलब हम ज़्यादा बुरे नहीं बोलते, बस देख ही लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना अपने जीवन में आदत ऐसी मत डला, क्योंकि
बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। तो चाहे मेरी भावना हो, चाहे बैराग भावना हो, चाहे रत्नाकर स्तोत्र हो, चाहे सामायिक पाठ हो, सब में एक ही बात लिखी है कि अपनी वाणी को भी शुभ उपयोग करना। क्या है? गुप्तियों में वचन गुप्ती है, धर्म में सत्य धर्म है, 16 कारणों में, समितियों में भाषा समिति है, गुप्तियों में, धर्म में, आराधनाओं में है, हर जगह तो जुबान पर। क्योंकि कहा भी है, जो योगन की चप्पी लाई ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुखी कारी घने रे, बुद्धिवंती तिने निरुबेरे। तत्वार सूत्र में क्या कहा है? क्रोध से, भय से, लोभ से, हास्य में कभी झूठे वचन नहीं बोलना। आपको पता है क्रोध में माँ अपने बच्चों को कैसे कैसे शब्द कह जाती है। क्रोध में होती है, क्रोध में होती है तो डांट देती है, बाद में भले खुद रो लेती है। क्रोध में व्यक्ति टीवी और बीवी फोड़ देता है, फिर सुधारते बैठा रहता है। क्योंकि क्रोध में जुबान पर ख्याल नहीं रहता है, वचन स्खलित हो जाते हैं, परिवारों में दरार कर देते हैं। द्रौपदी की एक हंसी की जवान कि अंधों के अंधे होते हैं, महाभारत करा दी। और कहते हैं जब भीष्म पितामह मृत्यु सैया पर पड़े थे तो अर्जुन ने कहा था, आप कुछ हमें नीति न्याय की बात बताएं। द्रौपदी व्यंग से हंसी थी। तो अर्जुन को बहुत क्रोध आया, कहने लगे हमारी आन मान शान मृत्यु सैया पर पड़ी है, तो व्यंग की हंसी हंस रही है। लेकिन भीष्म पिता ने कहा, हंसो बेटी हंसो, तू सच हंसती है कि जब तेरे पति को जुए में हरा दिया गया बेईमान से, कपट से, तब मेरी जुबान नहीं निकली, मैं सत्य वचन नहीं बोल पाया। जब तेरा भरी सभा में चीर हरण हुआ तब मैंने कोई नीति न्याय से रोका नहीं, कोई शब्द मेरे जुबान पर ताले लगे थे। जब तेरे पति को वनवास दिया तब मैंने कोई सहायता नहीं की। जब तुझे अज्ञातवास मिला, जब तुम्हें जैसे महापुरुषों को दास दासियों का काम करना पड़ा, तब मेरे से नीति न्याय के शब्द नहीं निकले। लेकिन बेटी इसलिए नहीं निकले कि उस समय मैं कौरवों का अन्न खाता था, इसलिए मेरी जुबान से सत्य वचन नहीं निकले। आज तेरे पति के बाणों से, ध्यान रखना जैन पुराण ही नहीं कहता है, जैन पुराण में तो भीष्म पितामह संन्यास लेकर गए हैं, 5वें स्वर्ग गए। लेकिन हिंदू पुराण कहता है कि उस समय वो भीष्म पितामह मृत्यु सैया पर डले थे, तो भीष्म पिता ने कहा था कि बेटा आज तेरे पति के बाणों से मेरा विषाक्त रक्त, जो मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था उसके कारण जो खून बना था वो निकल गया है। मेरी जुबान सत्य वचन कहने को अब लालयित है। तब द्रौपदी ने पैर छूकर कहा था, क्षमा करें, आप अब कहें, मुझसे गलती हो गई। और आप सबको पता है एक जुबान ने रामायण करा दी। मंथुरा ने कहा था, क्या हुआ, अभी तो राम तुझे माँ से ज्यादा चाहता है। अरे चून की तो सौत बुरी होती है, यानी आटे की सौत भी हो वो भी खतरा पैदा करती है, उसको देखकर भी क्रोध आता है। केकई ने कहा था, कैसी बात करती है, अरे राम मुझे माँ से ज्यादा चाहता है, कौशल्या मुझे बहन से बढ़कर प्यार देती है, तू ऐसा जहर क्यों बोलती है। कहने लगी, देखना जरा विचार कर, राम को आज ही ननिहाल, आप सबको पता है, उसने कहा था कि अभी तो राम तुझे प्यार करता है, तुझे पता है आज राज्य देने की बात आई थी तो लक्ष्मण को ननिहाल भेज दिया, कहीं तू राज्य न मांग ले। और आज ही बेटा मैंने तो तुझे बचपन से पाला गए, मेरा दिल रोता है कि तू उस दिन गली गली में बेइज्जत के फिरेगी। और जिस समय
राम राज्य हो जाएगा, राम को राज्य मिल जाएगा, उस समय तुझे पूछेगा कौन? कौशल्या राजमाता हो जाएगी। मैं चाहती हूँ भरत को राज्य मिल जाए तो तू राजमाता कहलाएगी। जिधर से जाएगी वो पथ राजमाता के जयकारों से गूंज जाएगा। आप सबको पता है, जब कभी भी सिखलाया जाए, आपके घर में सेंध लगाई जाए तो बड़े प्यार से लगाई जाती है। आप लोग ऐसे हो जाते हैं, आपके वो लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे आपसे बड़े हितैषी कोई मिलेंगे ही नहीं। हम तो अपना समझ के कह रहे, अपना समझ के कह रहे, अरे काहे को कह रहे? घर में हमें रहना है, हमें घर में कभी तकरार और दरार नहीं लानी है। लेकिन मंथुरा ने बड़े प्यार से कहा, मांग ले बस दो वचन मांग ले। आप सबको पता है, दो वचन मांगने के कारण कि कई बदनाम हो गई। आज तक घर घर कौशल्या नाम रखते हो, लेकिन केकई किसी का नाम नहीं मिलेगा। केकई महाज्ञानी, पंडिता, सूरवीर और अस्त्र शस्त्र में कुशल थी, लेकिन कोई केकई नहीं रहता है। जबकि घर में महाकेकई विराजमान हैं, उनके इतने बड़े बच्चों को कुछ पता नहीं था। आपके 1.5 साल का बच्चा बता देता है, ये मेरी मम्मी, वो तेरी मम्मी, ये मेरा सामान है, वो तेरा सामान है। आप सोचते हो कि राम राज्य पैदा होगा? ऐसी औलादें पैदा करोगे तब क्या राम राज्य पैदा होगा? तो क्रोध से, लोभ से, भय से। आप सबको पता है सत्यघोष ने क्या किया था? लोभ के कारण रख लिया था और धन रख लिया था, बाद में मरकर सर्प तक हो गया। और ये लंबी कहानी है, काट गया, लेकिन वो सत्य नहीं, सत्य को स्वीकार नहीं किया। हमसे भी कोई गलती हो जाए, हम तुरंत ये नहीं कहते हाँ गलती हो गई, नहीं, हम उसी पे कहते नहीं हमारी गलती नहीं है। क्यों करते हो? और इस सत्य के लिए क्या कहा आचार्यों ने? कूट ले, किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी की ऐसी गूढ़ रहस्यों, किसी की कमी हो गई हो, किसी से कोई भी चोरी हो सकती है। कभी ये सोचो उसके पास धन नहीं है, उससे विचार बदल गए, हम उसे धन देकर अमीर बना देंगे। हम अपना नजरिया ऐसे रखें कि हमें चोर में भी चोर नजर नहीं आए, हमें चोर में संत नजर आए। आज तो हम अच्छे अच्छे लोगों को चोर बना देते। जरा सी गलती हो जाएगी, माता जी उसे मत बैठाया करो, वो मंदिर में ऐसी गलती कर गया। अरे ये सोचा करो, परिस्थितियां सोचो। मैं हमेशा सोचती हूँ, राजा को, न्यायाधीश को नहीं, किसी चोर को कहो कि इससे चोरी कैसे हो गई, तू बता। उसकी मजबूरी पे आपने कभी ध्यान दिया कि उसकी नीयत क्यों बदल गई? वो इस काबिल नहीं था। हम लोग साम्यवाद, समाजवाद की बात करते हैं। अरे एक तरफ करोड़ों का अंबार लगा गए, दूसरी तरफ दाने दाने को बच्चा लाचार खड़ा है। कहते हैं अमीर का बच्चा चोरी करे, अमीर का बच्चा मुडेर पर बैठा हो तो मोर नजर आता है, और गरीब का बच्चा चोर नजर आता है। नजरिया का फर्क होता है। हमारे जीवन में सत्य हमें समझ में नहीं आता है। हमने कहा कि हमारे जीवन में हम सत्य को अपनाएं, जो है अंदर बाहर वो ही दिखें। क्योंकि आदमी होता तो 420 है, दिखता 1 नंबर है। भगवान से चाहते हैं भगवान तुम्हें दुनिया में सबसे सुंदर बना दे। तो ध्यान रखना, हमारे यहाँ क्या कहा है? मैत्री, प्रमोद, कारुण और माध्यस्थ भाव हो। किन पर हो? मैत्री सब जीवों पर हो, करुणा भाव किन पर हो? दीन दुखियों पर हो, और दुष्ट लोगों पर माध्यस्थ भाव हो। और प्रमोद भाव किन पर हो? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। अभी प्रेम उमड़ता है, गिरगिट की तरह गर्दन झुकाओगे और अपने रास्ते चले जाओगे। चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है और झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही तुम्हें प्रणाम। ऐसी हालत हो गई। आप सभी महिलाओं को बताती हूँ, आज कम से कम साल में जो लोग भी फेशियल और ये सब कराने जाते हैं, वो कम से कम अपने घर का 1 लाख रुपया, 1 लाख नहीं तो 25,000 रुपया तो आम बात है। क्यों कराते हो? परमात्मा ने आपको इतना सुंदर बनाकर भेजा है। तो क्या शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ,
और एक करे तो आसन दे, करे तो शमशान। आप लोगों को अपने शब्दों को संवारना है। सिर्फ सत्यम शुभम सुंदरम बोलने से काम नहीं चलेगा। सत्य आपको कहा था जो पूजन में आप पढ़ते हैं कि बस वो क्या हुआ, गुरु ने तो सही पढ़ाया था, लेकिन जिस समय एक दिन गुरु ने परीक्षा लेने के लिए कि इनमें से कौन से सहयोग है, अपने बेटे को, अपने बेटे के मित्र को और राजा वसु को, जब वो पढ़ते थे, तीनों को कहा जाओ इन बकरों को ले जाओ और कहीं कान में छेद कर देना या काट देना। तो दो तो काट लाए, लेकिन उन जो नारद था उसने कहा कई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ की परमात्मा नहीं देख रहा हो। गुरु समझ गए कि मेरा बेटा खुद का बेटा ऐसा है, और उनके दीक्षा ले ली उन्होंने। बाद में प्रसंग आया कि एक दिन नारद पर्वत की लड़ाई बहस हो गई कि अज का अर्थ क्या होता है। उसने ठीक कहा था पर्वत ने कि अज का अर्थ, नारद ने कहा था कि अज का अर्थ 3 साल पुराना धान होता है, लेकिन पर्वत ने कहा था, आप सबको पता है, बेटे ने कहा कि अज का अर्थ बकरा होता है। और उसकी माँ मोह के बस, मैंने कहा कभी कभी लोभ के बस, मोह के बस राजा से कहती है कि तुम कहना आज का अर्थ बकरा होता है। और आज तक देखिए एक दिन के अनर्थ ने, एक दिन के असत्य ने आज अरबों खरबों जीव हर रोज मर जाते हैं। क्योंकि एक अनर्थ कभी मत कर देना, धर्म को अपने अनुसार मत बदल देना, जिनवाणी को मनवाणी मत बना लेना। जिनवाणी जिनवाणी है, जिनवाणी कोई गाथा हो, किसी पंथ की हो, हमें क्या करना, गाथाओं के अर्थ को हमें कभी नहीं बदलना। हमारी जिनवाणी की गाथाएं वही हैं, हमारे लिए पूज्य हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए किसी जिनवाणियों की अवहेलना नहीं करें, हमारे लिए चारों अनियोग कार्यकारी हैं। तो आप सबके जीवन में सत्य आए। और जैसा कि मैंने कहा था, एक राजा का चित्र बनाना था, क्योंकि शब्द में बहुत ताकत होती है। राजा का चित्र बनाना था, तो राजा तो काना था, एक ने राजा का चित्र बनाया, दोनों आंखों वाला बना दिया। तो राजा को गुस्सा आई कि है तो नहीं, मैंने इसने मेरी हंसी उड़ाई। एक ने एक आंख वाला बना दी, जैसा था वैसे। राजा ने कहा इसने मेरा काना चित्र, अब तू था ही काना तो क्या करेंगे। और कहते हैं एक बुद्धिमान आया, उसने राजा को तीर चलाते हुए बनाया। समझ गया, तीर में एक आंख बंद करके तीर चलाते हैं। तो राजा ने खुश होकर पुरस्कार दिया। आप भी ध्यान रखना, लोभ से भी कभी असत्य नहीं बोलना। और कहते हैं कभी भी अतिचार मत लगाना, किसी की झूठी बातें मत कहना, एक की चार लगा कर मत कहना। यदि सुना भी हो तुमने कि तुम्हारी शिकायत कर रहा है, तो कह देना हमें नहीं, ऐसे तो मेरे सामने नहीं कह रहा था। आप झूठ भी बोल दोगे वो भी सत्य है, क्योंकि हित हो किसी का और मित हो ऐसा भी नहीं बोलना। आपने देखा आज कैसा मौसम है, सामने वाले को नहीं दिख रहा है आज कैसा मौसम है, उसे भी तो दिख रहा है कि कैसा मौसम है, लेकिन फिर भी तुम लोग कभी कभी बेकार की बातें, हमें जुबान मिली है, सबको जुबान नहीं मिलती है, हमें अक्षर बोलने की, हमें अक्षर बनाने की शक्ति मिली है, सबको नहीं मिलती है। फिर भी हम बकवास में बोले, हम तो हंसी हंसी में कह रहे हैं। आपने देखा जहाँ 4 लोग मिलते कितनी काम कथाएं होती हैं, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा। इन 4 कथा के अलावा बता दो क्या कथा होती। आत्मा की कथा हो रही हो तो नींद और आने लगती है। बोले क्या बोर कर रहे हो, अरे बोर कर रहे हो, जो कथाएं हमारे आचार्यों ने कहा कि विकथाएं पाप आश्रव का कारण है, वही कथाएं आप आराम से करते हो। पति पत्नी का जीवन एक आपको जीवन चलाने के लिए मजबूरी है, उसकी कथाएं भी क्या करना। मंदिर में आकर भी ऐसी ऐसी फिजूल मजाके करते हैं लोग आपस में। बिल्कुल नियम ले लो, अन्य स्थानम कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति और धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्य। मंदिरों में आकर फालतू दाम्पत्य जीवन की कोई मजाक नहीं होना चाहिए।
मंदिर में आकर कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। अरे काम कथा तो अनादिकाल से की है, कौन सा जीवन ऐसा रहा, कौन सी पर्याय ऐसी रही इसमें हमने चार भी कथाएं नहीं की है। एक पर्याय मनुष्य जन्म की ऐसी मिली है जिसे सत्य बोलकर, सत्य जीवन में लाकर और सत्य जीवन में अपनाकर, मैंने कहा बचनों से भी कितना कमाल हो जाता है, बचनों से भी कितना क्रोध आ जाता है। आपको पता है एक भाई को भेजा ससुराल, भाभी लेने गया, देवर गया था, थोड़ा सीधा था। भाई ने कहा ज़्यादा कुछ मत बोलना, जो कुछ पूछे तो हाँ ना में जवाब देना। उनने कहा लेने आए हो? बोले हाँ। बोले हमारे लाला जी ठीक हैं? बोले ना। बोले बीमार है क्या? बोले हाँ। तो बोले दवाई दारू चल रही? बोले ना। तो बोले कि जिंदा है कि नहीं? दवाई दारू चल रही? बोले ना। बोले ज़्यादा खतरा है? बोले हाँ। तो आप समझ गए? बोले जिंदा है क्या, कुछ ऐसा तो नहीं हो? बोले हाँ। मैंने हाँ ना में उसने एक साबित कर दिया कि वो तो मर गए। सब रोने लगे। तो अपने घर पर आया, कहने लगा भैया से बोला आप तो कह रहे थे खातिरदारी होगी, वो तो हमें देख के चीख चीख के रोने लगे। बोले क्या हुआ वहाँ? बोले भाभी विधवा हो गई। सब लोग कह रहे थे हमारी बेटी तो विधवा हो गई, अब जाके क्या करेगी? तो भाई ने कहा कि मैं जिंदा हूँ तो तेरी भाभी विधवा कैसे हो गई? बोले ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारे रहते अम्मा विधवा हो गई ना, तुम्हारे रहते दादी विधवा हो गई, तुम्हारे रहते हुए माँ विधवा हो गई, तो तुम्हारे रहते हुए भाभी विधवा हो गई तो क्या बड़ी बात है। आप समझ गए हम शब्द कहाँ पर बोल रहे हैं, उनका अर्थ क्या लगाना, किससे संबंध है, ये सब विचार करेंगे तो हमारी वाणी सत्य निकलेगी। हमारे मन में सत्य के प्रति सम्मान आ जाए तो वाणी सत्य बोलेगी, और वाणी सत्य बोलेगी तो आपके अंदर जिनवाणी आ जाएगी, और जिनवाणी आ जाएगी तो एक दिन आपकी वाणी भी द्वादशांग वाणी हो जाएगी। आप सत्य के अंदर सत्य आए, आपका जीवन सत्य हो, ज़्यादा चेहरे को नहीं अंदर को सुंदर बनाना। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओगे, तुम भीतर जाओगे। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ वास्तव में जीवन को आनंदमय बनाओ। अपने मन वचन काय को तीनों को सत्य के सम्मान में लगाओ। सत्य आ जाएगा तो एक दिन शिव अपने आप आ जाएगा, और शिव आ गया तो तुम जगत के सबसे सुंदर श्रेष्ठ आत्माओं में आ जाओगे। सत्यम शिवम सुंदरम आ जाएगा। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आपके जीवन में सत्य आए और आप सबका जीवन सत्यमय हो जाए। आप वास्तव में इस जीवन में भी स्वर्ग सा आनंद पाओगे। आज हमारे असत्य का जीवन है, इसलिए नरक बना लिया। स्वर्ग और नरक भौगोलिक नहीं होता है। जब जीवन में दिखावा होता है तो नरक हो जाता है। जब जीवन में सहजता होती है, जो मिल जाए जहाँ मिल जाए उसमें आनंद है। क्योंकि हम बाहरी आनंद को नहीं, हम अपनी बाहरी जीवन को नहीं बदलेंगे। बाहरी जीवन पदार्थ से बदलता है, अंतरंग का जीवन परमार्थ से बदलता है। हम जिंदगी को स्वर्गमय बनाएंगे। आप सब स्वर्ग जाएंगे और एक दिन शिव गति को पाएं, हम यही भावना पाएंगे। बोलिए उत्तम सत्य धर्म की। क्या वाणी के ज्ञान थे।